हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक लेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता का उदय। मतलब देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या कराया था आपको, 1857 का रिवोल्ट कराया था। तो मैंने बताया था कि वो रिवोल्ट क्यों हुआ। मतलब ब्रिटिश लोगों ने हमें इतना परेशान कर दिया था, इतना शोषण किया था हमारा, कि हम विद्रोह करने के लिए ना मजबूर हो गए थे। अच्छा, फिर कुछ लोगों के मन में ये डाउट आया कि भाई ये ब्रिटिश थे कौन और आए क्यों। देखो, मैं बात ये नहीं बोल रही कि ब्रिटेन वालों को ब्रिटिशवासी बोला जाता था, है ना। मैं बात ये बोल रही हूँ कि आखिर ये भारत में आए क्यों थे और हम इनके गुलाम कैसे बन गए। ठीक है भाई, हमारे राजा महाराजे कहाँ चले गए थे जो इन्होंने हमें गुलाम बना लिया। और फिर इनके उपनिवेश कैसे बन गए हम। ठीक है, और कब आए, क्यों आए, किस उद्देश्य से आए थे। अब इस टॉपिक में ना हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मॉडर्न इंडिया पढ़ना है अच्छे से, तो ना यहीं से टॉपिक स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, उसके बाद फिर इन लोगों की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, फिर क्या क्या विद्रोह हुए, फिर कांग्रेस की स्थापना, फिर गांधी जी का आगमन, हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटेन वाले या फिर यूरोपीय वाले हमारे भारत में आए क्यों, क्या करने आए थे। अच्छा, आप लोगों को याद है बचपन में वो कहावत जो हम सब ने पढ़ी थी कि भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। याद है ना, कहते थे ना, जब स्कूल में जाते तो बोलते थे कि हमारा देश ना सोने की चिड़िया था पहले, पता है। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटेन वाले आए तो हमारा सारा पैसा चुरा के ले गए हमारा, ऐसे बचपन में हम बोलते थे। तो देखो, ये बात कहीं ना थोड़ी बहुत सच है। मतलब पहले हम क्या था, जो ये भी यूरोप वाले थे ना, ये आए क्यों थे। देखो, एक तो हम ना आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध थे। आर्थिक समृद्धि का मतलब समझते हैं आप। आर्थिक समृद्धि का मतलब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है। ठीक है, बहुत सारा धन था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी ना एक काफ़ी अच्छी संस्कृति थी। ठीक है, मतलब हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी। ठीक है, संस्कृति का मतलब संस्कृत भाषा नहीं, कल्चर से मीनिंग है मेरा। ठीक है, तो हमारी संस्कृति, अध्यात्म, इन सब चीज़ों में हम ना काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, इनसे प्रेरित होकर के ये ब्रिटेन वाले आए थे हमारे देश में। ठीक है, अच्छा, फिर इनसे प्रेरित कैसे हुए मैं बताऊंगी। अभी इन लोगों को कैसे पता चला कि हम इतने धनवान हैं या फिर हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, वो अभी मैं बताऊंगी। अच्छा, पहले एक बार ना ब्रिटेन वालों का मत जान लेते हैं। ब्रिटेन वाले बोलते क्या हैं। ठीक है, ब्रिटेन वालों का ये कहते हैं कि हम भारत में इसलिए गए कि भारत को सभ्य बना सकें। मतलब उनका मानना था कि हम क्या है, असभ्य हैं। भारत क्या है, असभ्य। मतलब सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें मैनर्स नहीं पता, हमें कुछ, मतलब हम ना अनपढ़ लोग हैं, तो हमें कुछ ना पता ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, काफ़ी असभ्य हैं हम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो भाई जीसस ने एक काम दे रखा है कि जाओ और जाकर जो भी मतलब देश में असभ्य लोग हैं उनको सभ्य बनाओ। ठीक है ना, और उनको जो है ना एक श्रेष्ठ सभ्यता का विकास करो वहाँ पर के। मतलब ठीक है, बोले कि श्रेष्ठ सभ्यता, और श्रेष्ठ सभ्यता से मतलब पता है क्या था, उनकी खुद की सभ्यता से थे। क्योंकि ब्रिटेन वालों को हमेशा से ये गलत फहमी रही है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। गोरे हैं तो आज भी देख लो ना आप, मतलब सुंदरता का क्या पैमाना है यार। गोरे है कोई तो सुंदर है। तो अगर सुंदर है, मतलब इनको भी यही घमंड था अपने ऊपर कि भाई तुम गोरे हो, तुम अच्छे हो, तो तुम दिखने में ठीक हो, तो तुम श्रेष्ठ हो। ठीक है, तो यही थ्योरी थी इनकी। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि चलो जा करके इन्होंने बोला कि हम तो भारत में इसलिए आए हैं कि आप लोगों को सभ्य बना सकें। ठीक है, और एक श्रेष्ठ सभ्यता का विकास कर सकें यहाँ पर। बट हिडन उद्देश्य क्या था, छिपा हुआ उद्देश्य पता है क्या था बच्चों, ये था कि भारत का धन लूट लो। ठीक है, धन लूट लो। ठीक है, और इसको ना कंगाल कर दो यहाँ से। और फिर मतलब देखो, और फिर दूसरा क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार करो। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करो। ठीक है ना, तो एक तो मतलब यहाँ से धन ले लो। ठीक है ना, और फिर अपना व्यापार करो, व्यापार करो। ठीक है, ये 3 पॉइंट इनके हिडन उद्देश्य में आते हैं, मतलब जो इनके मन में छिपे हुए थे बट ये बोल नहीं रहे थे। अच्छा भाई, हमारे साथ व्यापार करके इतना खुश क्यों हैं ये लोग। अच्छा देखो, जो भारत है ना, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भारत को भी और इंडोनेशिया को भी। ठीक है, इन दोनों को पता है क्या बोला जाता था, इन दोनों को बोला जाता था कि ये क्या है, मसालों का द्वीप है। ठीक है, स्पाइस आइलैंड बोला जाता था इनको, स्पाइस आइलैंड।
मतलब मसालों के द्वीप हैं ये। और मसाला होता ही हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा है, आपको पता ही है, ठीक है। तो मेन तो इनका यही था। मैंने 1857 का विद्रोह कराया था, जब थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी समझाया था कि ये लोग कैसे अपने मांस को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए जो है ना व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ पर, और यहाँ से स्पाइस ले गए थे, फिर उनको वहाँ पर जा करके मतलब 100 गुना दामों पर उन लोगों ने बेचा है। तो जो व्यापारी आए धीरे धीरे, देखो ब्रिटेन के, यूरोप के। अच्छा एक बात बताती हूँ, अभी देखो यूरोप से ना कुछ लोग चले, ठीक है। यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में ना बौद्धिक जागरण हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि चलो भाई अब अपने धर्म को फैलाते हैं और ना नए नए देशों की खोज करते हैं और जा कर के वहाँ पर अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताएंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ना मतलब ब्रिटेन वाले शामिल नहीं हैं इसमें, पता है इसमें ना देखो स्विस लोग मतलब स्विट्जरलैंड वाले, ठीक है ना। अच्छा फ्रांसीसी भी शामिल है, फ्रांस वाले भी, ठीक है ना, फिर डच भी, ठीक है, और फिर ब्रिटेन भी, ये लोग शामिल है इसमें, ठीक है, और फिर पुर्तगाल भी, ठीक है। ये लोग ये सारे लोग चले थे, ठीक है ना। अच्छा अब इन सब ये सब ना अपने अपने जैसे नाविकों को मतलब यात्रियों को भेज रहे थे कि जाओ नई नई जगह की खोज करो, ठीक है ना। इनको पैसा देती थी सरकार। जैसे इन देशों की सरकार पता है क्या करती थी, अपने नागरिकों को, जो कुछ लोग होते हैं ना जो ट्रैवल करते हैं और नई नई जगह खोजना, उनके बारे में पता करना उनका शौक होता है, तो उन्हीं को यात्री या नाविक बोला जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो उनको सरकार पैसे देती थी, कुछ धंधे देती थी, और जाओ कि नई जगह को खोज के लेके आओ, ताकि हम वहाँ पर जो है अपना व्यापार, अगर वो समृद्ध देश है तो व्यापार का प्रसार कर लेंगे, अगर गरीब है तो वहाँ पर जाके कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो कि नई नई जगह खोजो, ठीक है। तो फिर जब ये खोजने के लिए निकलते हैं ना, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि कैसे भारत की खोज करते हैं, इनमें से कौन करेगा और कैसे भारत की खोज होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा यूरोप के ना एक काफ़ी महान लेखक हैं, उनका नाम आप लोगों ने मतलब काफ़ी बार सुना होगा, शेक्सपियर। सबको पता है ना इनकी पोएट कितनी आती है, पोएम कितनी आती है इनकी, है ना। तो इन्होंने भारत के बारे में पता है क्या टिप्पणी की थी। इन्होंने भारत के बारे में बोला था कि भारत जो है वो महान अवसरों की चरम सीमा है, महान अवसरों की चरम सीमा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पर इतने अवसर हैं, इतने अवसर हैं मतलब प्रोग्रेस करने के कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखो आज आप ना एक चीज़ देखो, आज के टाइम पे भी क्या बोला जाता है कि अमेरिका में इतना ज़्यादा रोजगार है, इतने ज़्यादा प्रोग्रेस पे हैं वो लोग। तो हम सब का क्या मतलब, आज की भी देख लो ना आप कि कोर्स करते हैं अच्छे अच्छे कि भाई अरे फॉरेन कंपनी ले जाए हमें, वहाँ पे बहुत सारा पैसा है, ये है। तो आज भी लोग ऐसे ही जानना चाहते हैं ना, जिसके बारे में अच्छा सुन लेते हैं, जिस देश के बारे में अच्छा सुन लेते हैं। अच्छा कोई किसी का ड्रीम देखा है कि मेरा ड्रीम पाकिस्तान जाना है, या फिर कोई जो जहाँ पे लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान जाना है। देखो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी देश को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बस कहने का मतलब ये है कि जो समृद्ध देश होता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पर धन होता है, जहाँ पर पैसा अच्छा कमा सकता है, इंसान अपने टैलेंट को दिखा सकता है, वहाँ पर जाने को इंसान हमेशा से ललायत रहता है, ठीक है। तो ये बात आज भी है तो पहले भी थी, ठीक है। तो यूरोप वासियों को ने जब शेक्सपियर की ये टिप्पणी सुनी कि भारत जो है महान अवसरों की चरम सीमा है, तो उनका मन किया कि चलो भाई इंडिया जाके देखते हैं एक बार ऐसा क्या है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा ऐसे ही एक और लेखक थे, जर्मनी के थे वो, जर्मनी के दार्शनिक थे वो, ठीक है, जर्मनी के दार्शनिक, उनका नाम था हेगल। क्या नाम था? हेगल, ठीक है। देखो ये दार्शनिक है, मतलब जो दर्शन की ज़्यादातर बात करता है। तो दर्शन होता है जैसे आध्यात्मिक बातें करना, ठीक है। अच्छा तो हेगल ने पता है क्या बोला कि भारत क्या है, मनोकामना की भूमि है, मतलब मन की हर मुराद पूरी होती है भारत में, मनोकामना की भूमि है। देखो अगर किसी जगह के बारे में ये बोल दे कि वहाँ पर हर मुराद पूरी होती है, हर मनोकामना की, तो हमारा आज भी जाने का मन नहीं करेगा क्या। अगर किसी देश के बारे में बोल दे वहाँ पर अवसर ही अवसर हैं, ठीक है, आप जाओ और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके खूब सारा पैसा कमाओ, तो आज भी आप लोग जाना चाहेंगे, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम पर भारत के बारे में बोला जा रहा था। यही सारे पॉइंट्स तो हैं जिनको सोच के भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है। अच्छा एक और मैं बता दूं आपको, एक का नाम था लैंडस्टोन, ठीक है, एक और थे ये लैंडस्टोन, ठीक है। इन्होंने तो पता है भारत के बारे में एक कदम और आगे चले, इन्होंने बोला कि वहाँ जाने के रास्ते बहुत हैं, ठीक है। ये है जैसे भारत
कि जाने के रास्ते तो बहुत हैं, माध्यम भी बहुत है, बट उद्देश्य एक ही है लोगों का वहाँ जाने का। क्या है? धन प्राप्त करना। ठीक है ना। मतलब धन से एक भारत, इसने क्या बोला कि भारत जो है ना एक चमत्कारिक देश है जो धन से बिल्कुल लबालब है, मतलब धन से पूरा भरा हुआ है, इतना पैसा है वहाँ पर। तो इन्होंने भारत के बारे में लैंडस्टोन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ जाने के अनेक रास्ते हैं, अनेक माध्यम है, बट उद्देश्य एक ही है, धन प्राप्त करना। ठीक है। उन्होंने बोला कि भारत एक चमत्कारिक देश है जहाँ पर जो कि धन से लबालब भरा हुआ है। अब देखो ये तीनों ही लेखक है, इन तीनों की जब टिप्पणियाँ सुनी यूरोप वासियों ने तो उनका मन किया ना, तो वहाँ के जो राजे महाराजे थे या फिर सरकार थी उसने बोला कि अरे भाई इस भारत को खोजो, ठीक है, हमें वहाँ जाना है, ट्रेड करना है, और उसको अगर भाई थोड़ा गुलाम हुआ कंट्री तो गुलाम बना लेंगे उसको जा करके, और अगर अच्छा मतलब ये लगा कि शासक वहाँ के थोड़े मतलब मजबूत हैं, वो किसी और को शासन नहीं करने देंगे, ठीक है ना, खदेड़ देंगे, तो क्या करेंगे, उनके साथ हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक पृष्ठभूमि सी बताई है कि क्या इनके मन में था जब ये भारत में आए। ठीक है। अभी तक की बात है ना, क्यों आए वो भारत में, उनका इंटेंशन क्या था भारत में आने का। ठीक है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है। तो चलिए अब सबसे पहले बताती हूँ कि सबसे पहले आया कौन है। सबसे पहले आया पुर्तगाल। ठीक है। अच्छा, पुर्तगाल के निवासी आए हैं सबसे पहले। ठीक है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, सिर्फ पैसा नहीं था इनका। अच्छा, एक पॉइंट मैं डिस्कस करना भूल गई, एक बार वो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने बताया कि वो व्यापार करने के लिए आए, ठीक है, धन लूटने के लिए आए, ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए। अच्छा, तीसरा पॉइंट पता है क्या है कि गरम मसाले। ठीक है, क्या है? गरम मसाले। देखो मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप में जो ज़्यादातर लोग क्या है, मांसाहारी लोग हैं। ठीक है, यूरोप में ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं कि इनको ना अपने मतलब इनको जैसे अगर 2-4 दिन का बासी मांस हो जाएगा भाई तो सड़ जाएगा ना, तो खाने में बासी मांस को खाने में स्वाद तो आएगा नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको ना मसाले इसलिए चाहिए थे ताकि अब मसालों से क्या होता था, वो वापस से थोड़ा इनमें टेस्ट आ जाता होगा। ठीक है, मांसाहारी लोग जानते होंगे इस बारे में। ठीक है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा ज़रूरत थी गरम मसालों की। ठीक है। और भारत और इंडोनेशिया को मैंने बताया ही है कि गरम मसाले हमें बहुत मतलब हमें तो स्पाइस आइलैंड बोला जाता था इनके द्वारा। ठीक है। अच्छा, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बताया अभी पुर्तगाल की। ठीक है। पुर्तगाल एक देश है, वहाँ का सम्राट था कौन? हेनरी। कौन था? हेनरी और जॉन द्वितीय। हेनरी जॉन द्वितीय। ठीक है। इसने इस सम्राट ने क्या किया भाई, इसने ना अपने बहुत सारे जो इसके अच्छे से अच्छा नाविक था ना, एकदम सर्वश्रेष्ठ नाविक, बहुत सारे नाविकों को इसने मतलब अच्छे से पैसा वैसा दे के भेजा कि जाओ और जा कर के भारत के लिए रास्ता खोजो। पता है बात क्या थी? भारत से का रास्ता तो इनको पहले भी पता था, लेकिन क्या हुआ कि 14 एक था रास्ता, ठीक है ना, हाँ, भूमध्य सागर को पार करके यूरोपीय देश तक जाता था। ठीक है। देखो यूरोप से जैसे मिस्र से, अच्छा मैं अभी मैप में बताऊंगी आपको। ठीक है, आगे जाके बताती हूँ। ठीक है, अभी ना यहाँ पे देखो आप थोड़ा, तो इन्होंने बोला कि नया रास्ता खोजो, क्योंकि पहला जो रास्ता था ना उस पर ना तुर्कों का वो अधिकार हो गया है, और तुर्क क्या करें, तुर्कों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो अब तुर्क कौन है? अरब के हैं, तो अरब वाले ही सारा का सारा मसाला ले रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, तो यूरोप वाले बेचारे वंचित रह गए। ठीक है, घबराना नहीं है, मैप में मैं अभी आपको बताऊंगी तुर्क कहाँ पे है और ठीक है ना, अरब कहाँ पर है। तो अभी देखते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इसने, हाँ ये हेनरी द्वितीय पे आते हैं वापस। इसने क्या किया, इसने अपने बहुत सारे नाविकों को पैसा वैसा दे के भेजा। ठीक है, उनकी नाव वाव में खूब सारा सामान रखवाया कि जाओ भारत के लिए एक नया रास्ता खोजो, ठीक है, ताकि हम वहाँ पर व्यापार कर सकें। लेकिन सब के सब पता है क्या जाते थे, तो अंध महासागर से जाते थे, अंध महासागर तक। जब तक ये अंध महासागर से मतलब पूरा रास्ता क्रॉस करके जाना था इनको, और जब अंध महासागर से जाते थे ना ये, तो दक्षिण अफ्रीका तक आते आते क्या होता था, इनके जहाज जल समाधि ले लेते थे। क्यों ले लेते थे? तो थक जाते थे भाई, इतना कितना लंबा रास्ता हो जाता है। ठीक है, और फिर जब ये मर जाते थे तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था, तो असफलता ही हाथ लग रही थी इनको। ठीक है, फिर एक नाविक आता है इनका पुर्तगाल का ही, उसका नाम है वास्को डी गामा।
इसका नाम सुना होगा ना, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ही वो पहला शख्स है यूरोप का जिसने भारत की खोज की थी। ठीक है, भारत की खोज की इसने। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये भी डायरेक्ट नहीं पहुंचा था, इसको भी जैसे जो जब ये जा रहा था ना खोज करने के लिए, तो इसने ना मोजाम्बिक पहुंचा जब ये जैसे ही, तो मोजाम्बिक पर ना एक भारतीय व्यापारी का जहाज मिल गया इसको। ठीक है, जब ये मोजाम्बिक पहुंचता ना, मोजाम्बिक से इसको एक और मोजाम्बिक में कौन जा रखा था, एक भारतीय व्यापारी जा रखा था। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसके जहाज पे बैठ लेता है। ठीक है, और उससे भारत आ जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे ये उस रास्ते से वापस जाता है। तो मतलब किसको बोला जाता है, 1498 में आया था ये। कब आया था, 1498 में। तो वास्को डी गामा को इसीलिए भारत का खोजकर्ता बोला गया है। ठीक है, अच्छा ये उतरा कहाँ था वास्को डी गामा, कालीकट पहुंचा। अच्छा ये अभी उतरा कहाँ है, जैसे भारत का ये साउथ है ना, ये साउथ देखो, तो यहाँ पर ये पहुंचा है कालीकट। ठीक है, अब कालीकट में कौन है, एक हिंदू राजा था जमोरिन, जमोरिन करके। ठीक है, जमोरिन करके एक राजा था, वो हिंदू राजा था। उसने इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। ठीक है ना, और इसको अपने पास रखा। ठीक है, फिर बाद में ये क्या, इसने क्या किया, ये अपना वहाँ से सामान वामान लेकर के काफ़ी गया। ठीक है ना, और फिर जब ये जाता है तो फिर वास्को डी गामा वही मालाबार के तट से पहुँचता है। तो फिर इस तरीके से भारत की खोज हो जाती है। ठीक है, अच्छा 20 मई 1498 को आया था ये। ठीक है ना, पुर्तगाली नाविक। अच्छा जब ये चला था ना, देखो ये वास्को डी गामा जब अपने वहाँ से चला था, तो इसको पता है 400 जहाज और 1800 नाविकों के साथ चला था ये वहाँ से, पता है आपको। ठीक है, लेकिन देखो लास्ट तक पहुँचा तो अकेले ही है ना, बहुत सारे लोग चलते थे साथ में, एक ही नाव में बहुत सारे लोग सवार होते थे। ठीक है, एक बंदा तो होता नहीं था, बहुत सारा सामान रख के चलते थे क्योंकि समुद्र पड़ता था भाई। चलो अब मैं अब ना आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ चीज़ें। देखिए ये है वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों वो लोग असफल हो रहे थे भारत को खोजने में। देखो ये ना कुछ यहाँ पर अभी आप लोगों ना देखो, आपके सबके पास मैप होगा तो आप ना अपने मैप में जा कर के देख लेना। यहाँ पर मैं शायद इतना अच्छा क्लियर ना कर पाऊँ। ठीक है, मैप तो होगा ही भाई, और नहीं तो आप लोग ना यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख लेना ना, जिसके पास नहीं है। देखो वैसे भी फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक है, कैमरा तो है नहीं कि अच्छे से जूम वूम करके बता दूँ आप लोगों को। तो चलो देखते हैं। देखो ये है लंदन। ठीक है, और ये है पुर्तगाल। ठीक है, अभी तो हम किन की बात कर रहे थे, पुर्तगालियों की बात कर रहे थे ना। तो पुर्तगाल से देखो ये चला है। अब जो पुर्तगाल के जो हेनरी थे वो भेज रहे थे अपने नाविकों को। अब इनको पता है देखो कितना लंबा क्रॉस था, ये समुद्र से आते थे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। और भारत पता है कहाँ है, देखो भारत ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर के इनको ये पूरा रास्ता कवर करके ये जो नीले वाला भाग है ना, ये सारा समुंदर है। ठीक है, और जो ये आप लोगों को ये थोड़ा सा कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये धरती है और देश है। ठीक है, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है। तो देखो पुर्तगाल से नाविक चल रहे थे यहाँ से। ठीक है ना, अब वो अपने अपना जहाज लेकर के चलते, कई सौ जहाज चलते, तो धीरे धीरे राशन पानी ख़त्म होता जाता है। ठीक है, लास्ट में आते आते यहाँ तक भी आते थे, और जो हदी हो जाती ना बेचारे हिम्मत मार के, तो यहाँ तक आते थे ना, यहाँ तक आते आते तो उनका सारी राशन सामग्री सब खत्म हो जाता था। और वो एट लास्ट ना, मतलब कुछ तो जहाज डूब भी जाते थे, कुछ भाई अरे समुद्र तूफान भी तो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मूवियों में आपने देखा होगा। क्या इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करना आसान बात होती थी क्या? आजकल तो इतने सारे सुविधाएं हैं, तब तो कुछ होता भी नहीं था ऐसे। ठीक है, तो देखो ये है केप ऑफ गुड होप। आपको पता है यहाँ तक आते आते ज़्यादातर मर ही जाते थे। तो ये पूरा रास्ता यहाँ तक जाना तो बड़ा ही मुश्किल, और उन्हें पहुँचना कहाँ है, उन्हें पहुँचना है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पहुँचना है, भारत में पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचना होता था। तो अब आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जो ये देखो ये केप ऑफ गुड होप है ना, मैंने अभी आपको बताया इसको ना, हाँ ये है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, यहाँ तक मैंने बोला था ना कि यहाँ तक आते आते सारे जहाज जो है लगभग डूब ही जाते थे। तो यहाँ तक मतलब उन बिल्कुल निराश हो चुके थे सब के सब। एक बार देख लो आप अच्छे से। ठीक है, अब देख लिया आप लोगों ने अच्छे से।
ठीक है। तो देखो ये सब के सब आ रहे थे, जब तक यहाँ तक पहुँचते थे तो उनकी हिम्मत जवाब दी जाती थी, ज़्यादातर तो ख़त्म ही हो जाते थे, ठीक है ना, ज़्यादातर डूब ही जाते थे। नाविक ना वापस लौट कर तो बहुत ही कम गए हैं, क्योंकि उनके अंदर जुनून होता था ढूंढने का। अच्छा, वास्को डी गामा कैसे पहुंचा? जब ये केप ऑफ गुड होप आया ना तो ये यहाँ उतर गया, ठीक है। अब इसने फिर क्या किया, यहाँ से थोड़ी सी संसाधन लिए, ठीक है, खाने पीने का सामान, अपना जो भी सामान लिया। फिर इसको पता चला, देखो ये है मोजाम्बिक, ठीक है, ये है मोजाम्बिक। इसको पता चला कि यहाँ पर ना एक भारत का व्यापारी आ रखा है। कहाँ का? भारत का, ठीक है ना। वो अपना जहाज लेके आया हुआ था, तो इसको तो मौका मिल गया। इसने अब इसको पता थोड़ी था कि ऐसे आगे जाके भारत होगा, क्योंकि अभी तो भारत की खोज हो रही है ना भाई। इसको तो पता लग रहा था कि भाई पता नहीं मैं 2 गुना 3 गुना रास्ता चलता जाऊं, कभी भारत मिले ही ना, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, ये इस यहाँ पर मोजाम्बिक में जो भारतीय बैठा था उसके जहाज में बैठ गया और उसके थ्रू ये यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय खोज होती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया कि कैसे वास्को डी गामा आया था। फिर जब ये वापस गया ना भारत से आकर के, ठीक है, तो इसने जा कर के बताया कि भारत में कितने मतलब कितना धन है, ठीक है, और कितने ज़्यादा अवसर हैं वहाँ पर अमीर बनने के, ठीक है। क्योंकि इसने अपना सारा माल वहाँ पर 100 क्या 200 गुना तक भी बेचा है भाई। तो जब इसका इतना मुनाफा देखा ना तो पुर्तगाल की सरकार जागी। अब उसने पता है क्या किया, उसने एक सेना भेजी, ठीक है। अच्छा, काबराल के अंडर में एक सेना भेजी, ठीक है, लिस्बन से सेना आई, ठीक है। तो और मतलब कितने थे, 1300 के आसपास जहाज थे आई थिंक। अच्छा, 13 जहाज आए और आकर इन्होंने पता है किस पर अटैक कर दिया, जमोरिन पर ही अटैक कर दिया भाई साहब। ये इतना पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। जमोरिन ने बेचारे ने इनका स्वागत किया, ठीक है, इसको खूब सारा मसाला और पैसे दे करके वापस भेजा। और इन लोगों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने वापस आकर इसको ही नष्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर वापस तो अभी ये हारता नहीं है, इनको हरा देता है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अच्छा, 1502 में फिर से आता है ये वास्को डी गामा, ठीक है, 1502 में आता है। फिर पुणे मालाबार के तटों पर कुछ कोशिश करता है, ठीक है, फिर चला जाता है, ठीक है। अब आता है 1510 में कौन, इनका एक वो आता है गवर्नर, उसका नाम था अल्बुकर्क। ये नाम ना आप याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अल्बुकर्क, ठीक है। कौन था, पुर्तगालियों का गवर्नर था। जब ये आता है ना तो ये क्या करता है, ये मतलब धोखा और विश्वासघात करके ऐसे ही वही अपनी नीति अपना करके क्या करता है, गोवा पर अधिकार कर लेता है। किस पर? गोवा पर अधिकार कर लेता है। अच्छा ठीक है, उन्हीं के एक लेखक हैं, कहाँ के, पुर्तगाल के एक लेखक हैं। उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब पुर्तगालवासी भारत में आए थे ना तो एक हाथ में तो तलवार थी उनके, ठीक है, और दूसरे हाथ में धर्मदंड था। मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना था, दूसरे से एक से लड़ना था, ठीक है। लेकिन जब वो आए भारत में धन देखा ना तो उन्होंने धर्मदंड को तो रख दिया एक तरफ से, और एक हाथ में तलवार, दूसरे से अपनी जेबें भरने लगे, ठीक है। जब उनकी जेब इतनी भारी होगी ना तो फिर उन्होंने ये तलवार भी फेंक दी, ठीक है। अब दोनों हाथों से वो धन लूटने लगे। देखो ये भले एक स्टेटमेंट है, बट आप ना इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि भारत में कितना पैसा था। मैंने आपको ये स्टेटमेंट इसलिए बताई है, खुद अंदाज़ा लगाओ कि भाई कोई लोग आ तो कुछ और करने रहे हैं, बट देखो वो पैसा लूटने में लग गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक ये थी पुर्तगालियों की कहानी, ठीक है। अब कल हम बात करेंगे डचों के ऊपर, ठीक है, डच, ठीक है। ऐसे फिर अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे, इन सब के फिर सब की आपस में लड़ाई होती है और लास्ट में कौन जीतता है, अंग्रेज, और इसीलिए फिर अंग्रेजों का शासन होता है। लेकिन यहाँ से सबसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। देखो भारतीय खोज किसने की, कब की, ठीक है, और वो किस रास्ते से आया था, ठीक है ना, और केप ऑफ गुड होप के बारे में भी पूछ लेंगे। अच्छा, फिर पुर्तगाल के कौन सा गवर्नर था जिसने गोवा पर अधिकार किया, ये सब यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। इस आज की क्लास से आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, और यूपीएससी वालों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, उनको तो दिख ही जाएगा आराम से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज यहीं पे एंड करते हैं। कल हम बात करेंगे कैसे डच भारत में आए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैसे फ्रांसीसी भारत में आए, और कैसे फिर अंग्रेज भारत में आए, और कैसे फिर उन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एक बार अपना रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी से, ठीक है, और मैथ भी देख लेना आप लोग। चलिए एंड करते हैं। गुड लक, गुड स्टडी, गुड बाय।